हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। सारे के सारे जो भी वर्ड रहे इसके सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करने वाले। 9 फेब की बात है, पार्ट 115 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो डिस्कस करें। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे कैपेसियस। तो इसके कैपेसियस के पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर, एडजेक्टिव है। हैविंग ए लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड ए रूम। क्लियर, रूमी हो गया मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जो कि स्पेस रहे कोई भी चीज़ में, जो कि स्पेसियस हो सकता था। लिखते हैं कि एक सिनोनिम लिखने के बाद आपको पता चलने वाला है रूमी भी हो सकता था, है ना। मतलब जो लार्ज स्पेस रहे ना, कैपेसियस मतलब जो लार्ज स्पेस रहे, वास्ट हो गया, है ना। लिखते हैं ना, लार्ज भी हो सकता था, लार्ज हो गया, वास्ट हो सकता था और एक्सटेंसिव हो सकता था। लिखते हैं कि करके एक्सटेंसिव हो गया, ब्रॉड हो सकता था, एडी ब्रॉड हो गया, वाइड हो सकता था, वाइड हो सकता था। एंड और क्या होने वाला है? एक्सपेंसिव हो सकता था ना, एक्सपेंसिव हो सकता था। एंड अम्पल अमाउंट में हो सकता था। कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ जो कि अम्पल अमाउंट पर है, बहुत ही ज़्यादा रहा है। जेनरस हो सकता था, जेनरस हो गया। कंफर्टेबल हो सकता था, कंफर्टेबल हो सकता था। लिबरल हो सकता था, लिबरल हो गया। बिग हो सकता था, है ना, बिग हो गया। एंड ह्यू हो सकता था ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात करें, ह्यू हो सकता था, एनॉर्मस हो सकता था, है ना, मैसिव हो सकता था। एंड काफ़ी रहे, अनक्राउडेड हो सकता था, एयरी हो सकता था, ओपन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाले? कोजी हो गया, क्रैम्प्ड हो सकता था, क्रैम्प्ड हो गया। स्मॉल हो सकता था, है ना, स्मॉल हो गया मतलब बहुत ही कम रहे। नैरो हो सकता था, NARROW, है ना। आज पता नहीं क्यों लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। नैरो हो गया, टाइट हो सकता था। एंड कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हो गया। लिमिटेड हो सकता था, और क्या हो सकता? लिमिटेड हो सकता था, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था, है ना, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था। एंड कन्फाइंड हो सकता था, कन्फाइंड हो गया। कोजी हो सकता था एंड कम्पैक्ट हो सकता था। काफ़ी सारे रहे, वो रहने देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। डक्टर। डक्टर इसके पार्ट ऑफ चीज़ क्या है? ये है एडजेक्टिव। डक्टर मतलब जानते हो ना, जो फेक रहे। मतलब मान लो जो कोई भी जो फेक डक्टर रहे ना, जैसे अल्टर और चेंज ऑफन इन ए डिसऑनेस्ट वे। जो डिसऑनेस्ट वे में जो मतलब फेक रहे, है ना, बोगस रहे। अल्टर्ड हो गया मतलब बदल देना। टेम्पर्ड हो सकता था। लिखते हैं कि करके टेम्पर्ड हो गया। फैल्सिफाइड हो सकता था, फैल्सिफाइड। पता नहीं आज क्यों लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लिखी जा रहा है। मैनिपुलेटेड हो सकता था, मैनिपुलेटेड हो गया। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब झूठ से जो बनाया गया है ना। फैब्रिकेटेड, कंकक्टेड, काफ़ी चल रहे हैं। फैब्रिकेटेड, रिजिड हो सकता था, कुक्ड हो सकता था। फेक, वो भी तो हो सकता था ना, फेक हो सकता था। फोर्स्ड हो सकता था, फोर्स्ड हो गया। काउंटर फिट हो सकता था ना, काउंटर फिटेड हो सकता था। मॉडिफाइड हो सकता था, है ना, मॉडिफाइड हो सकता था। और लिखते हैं
चेंज्ड हो सकता था, डेंट हो सकता था, स्क्यूड, स्क्यूड हो गया, डिस्टॉर्ट एंड और क्या हो सकता था, मिस रिप्रेजेंट हो सकता ना, मिस रिप्रेजेंटेड हो सकता था, एड्यूलेटेड हो सकता था, अडल्टेटेड लिखते थे, ULTERATED, अडल्टरेटेड है ना, जो अडल्ट मतलब जो मिलावट रहे है ना, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड हो सकता था एंड इंटरफीड हो सकता था, जम्बल्ड हो सकता था। तो रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, ओरिजिनल, जो चीज़ कोई भी मतलब चीज़ जो ओरिजिनल रहे, ऑथेंटिक रहे, ऑथेंटिक रहे, जेन्युइन रहे, अनअल्टर्ड रहे एंड अनटच्ड, प्योर हो सकता था, लेजिटमेट। तो ये सारे के सारे एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब जो बहुत ही बड़े अमाउंट में रहे, जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गया है ना, इम्प्रेसिव और ग्रैंड। ओप्यूलेंट हो गया एंड लिखते हैं कि करके स्प्लेंडेड हो सकता था, ग्रांड हो गया, इम्प्रेसिव एंड स्टनिंग हो सकता था, स्टनिंग हो सकता था एंड गर्जियस हो सकता था, गर्जियस हो गया, जो 3 गर्जियस डैम जो बना रहा है किसने, चाइना ने है ना, गर्जियस हो गया एंड मैजेस्टिक हो सकता था, मैजेस्टिक हो गया एंड रिगल हो सकता था, ओप्यूलेंट हो सकता था, ओप्यूलेंट तो यहाँ लिखी गई है, लग्जूरियस हो सकता था, लग्जूरियस है ना, सुपर्ब हो सकता था, ग्लोरियस भी हो सकता था, काफ़ी सारा है, डिग्निफाइड हो सकता था, एलिजेंट हो सकता था। तो रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, फ्लेन हो सकता था, क्लियर, फ्लेन, फ्लेन हो गया एंड ऑर्डिनरी हो सकता था ना, ऑर्डिनरी हो गया एंड अनइम्प्रेस्ड हो सकता था, अनइम्प्रेस्ड हो सकता था, डॉल हो सकता था, डॉल हो गया एंड मेडियोक्रे हो सकता था ना, मेडियोक्रे हो सकता था, पोर हो सकता था, और क्या हो सकता था, पोर हो सकता था एंड इनसिग्निफिकेंट हो सकता था, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट हो सकता था एंड अनरिमार्केबल, मॉडेस्ट हो सकता था, हम्बल हो सकता था। तो यही तक रहने देते एंड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, क्या रहे, मैस्टिकेट, मास्टिकेट। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या पता ना, इसके पार्ट ऑफ स्पीच ये है वर्बिक, टू च्यू फूड, जो फूड को जो चबाया जाता है ना, इसे मास्टिकेट कहा जाता है, क्लियर। जो च्यू करना, मूंच हो सकता था एंड च्यू भी हो सकता था ना, मतलब जो फूड को च्यू करी जाती है ना, चा करी जाती है, यानी चॉम्प हो सकता था, काफ़ी सारे, चॉम्प हो सकता था, क्रंच हो सकता था, है ना, क्रंच एंड ग्नाव हो सकता था, AW ग्नाव हो गया एंड बाइट हो सकता था, है ना, बाइट हो सकता था, निबल हो सकता था, निबल हो गया एंड मूंछ हो सकता था, मूंछ तो हमने लिखी है, फिर भी लिख दी, कोई बात नहीं, चॉम्प हो सकता था, चॉम्प फिर भी हमने लिख दी एंड ग्राइंड हो सकता था ना, कोई भी चीज़ को ग्राइंड करी जा रहा है, क्रश, क्रश करी जा रहा है ना, मंगल हो सकता था, मंगल एंड मुंडुकेट हो सकता था ना, रहने देते हैं। ईट हो सकता था, कोई भी चीज़ को खा रहे हो, क्रंच कर रहे हो, है ना, चॉम्प कर रहे हो,
एंड चम्पोन हो सकता था, चम्पोन हो गया। वाइट है ना, वाइट इंटू हो सकता था, चबा कर खा रहे हो। च्यूअन हो सकता था, च्यूअन। एक बात रहे, जो च्यू द फैट, च्यू द फैट का मतलब क्या है? च्यू द फैट मतलब घिसी पिटी जो बात रहे है ना, कहा जाता है च्यू द फैट। इससे एक मतलब रिलेटेड एक इडियम याद आया, बताइए। इसका मतलब है घिसी पिटी जो बात रहे है ना, मुंडेन रहे, लिथेर्जिक रहे। काफ़ी सारे सिनोनिम हमने डिस्कस करी है। च्यूअन हो सकता था, एंड चॉ हो सकता था, है ना। तो निबल आर्ट हो सकता था। तो यही तक रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है? गॉर्ज हो गया। एंड स्वालो कर देना मतलब निगल जाना, है ना, मतलब एक ही बार में, जो कि स्वालो कर देना, जो कि एंड गबल कर देना, गबल कर देना, है ना। वोल्ट हो सकता था। एंड और क्या होने वाला है? डेवोर हो सकता था। इनहेल हो सकता था, इनहेल कर लेना, है ना। वुल्फ डाउन हो सकता था, वुल्फ डाउन हो सकता था। गॉर्ज हो सकता था। एंड स्टूफ हो सकता था। और क्या हो सकता था? क्रैम हो सकता था। एंड साबर हो सकता था, है ना। साबर होल हो सकता था। रहने देते। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहे अंगस्ट, यानी अनजस्ट। अनजस्ट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अंगस्ट इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ए फीलिंग और एनेक्सिटी, जो एनेक्सिटी रहे ना, एनेक्सिटी मतलब जो भय रहे, है ना, जो दिल में जो भय रहे, एनेक्सिटी। और वरी होना, है ना। एंड अबाउट समथिंग, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर और देन द पर्सनल प्रॉब्लम के लिए जो आंगस्ट रहे, इसे कहा जाता है। एनेक्सिटी भी कहा जा सकता था, फियर कहा जा सकता था। सबसे आसान सा वो है एनेक्सिटी, एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है एनेक्सिटी। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। वरी होना, वरी होना। फियर तो हो ही सकता था। ड्रीड हो सकता था, ड्रीड हो गया। एंड तो क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हमने लिख देते। ड्रीड हो सकता था ना, ड्रीड हो गया। एंड और क्या होने वाले? अफ्रे हो सकता था, अफ्रेहेंसिव है ना, अफ्रेहेंसन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे वर्ब फॉर्म डिस्कस करे, ये कभी मत भूलना। अप्रहेंशन हो गया, वो तो नाउन फॉर्म हो जाएगा ना। अप्रहेंसिव हो सकता था। एंड कंसर्न हो सकता था, कंसर्न हो सकता था। एंड ऑन ईज हो सकता था, ऑन ईज हो गया। टेंशन, टेंशन में रही जो। स्ट्रेस हो सकता था, है ना, स्ट्रेस हो गया। एंड टर्मोइल हो गया, है ना। टर्मोइल इसके एक रहे जो ब्राउ हा रहा है, चीखता है, चिल्लाता है ना। एंड ट्रिपिडेशन हो सकता था, ट्रिपिडेशन। एंड फॉरवर्डिंग हो सकता था, लिख देते हैं। फॉरवर्डिंग हो गया। एंड मिस गिविंग, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। मिस गिविंग हो गया। क्वाम हो सकता था, है ना। स्क्रपल हो गया। एंड हेजिटेशन हो सकता था, हेजिटेशन। डाउट हो सकता था, फियरफुलनेस हो सकता था। तो ये सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है? पीस हो गया, शांति हो गया, है ना। कामनेस हो सकता था, कामनेस हो गया। सेरेनिटी हो गया, सेरेनिटी काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पीस तो हो ही सकता था। ट्रैंक्विलिटी हो सकता था, ट्रैंक्विलिटी जो ट्रैंक्विलाइजर जो दी जाती है जानवर को, है ना। कॉन्फिडेंस, ये एफिडेंस नहीं, सी सी कॉन्फिडेंस, ध्यान में रखना। कॉन्फिडेंस हो गया। एश्योरेंस हो सकता था, एश्योरेंस हो गया। एंड कंपोजर हो सकता था, इससे यू आ रही कंपोजर। तो रहने देते, सारे के सारे एंटोनिम की बात करी। आज के सारे के सारे वर्ड रहे। मुझे एक इडियम मुझे याद आ रहा है, मुझे इसके मतलब बताना। कल ईट ए डे, इसका मतलब क्या है? स्टॉप करना, कोई भी जो वर्क हो रहा है इसे स्टॉप कर देना, है ना। एप्पल पाई डिस्कर्ड, इसे कहा जाता है वोन ऑफ कंटेंशन। वोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जो जड़ रहे,
है ना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे हमने काफ़ी कम समय में डिस्कस कर ली, बट इसीलिए क्योंकि लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, इसीलिए जल्दी जल्दी कवर कर ली। तो सारे के सारे याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।